हेलो बेटा। कल अपनी क्लास थी अकाउंट्स की, 11th क्लास अकाउंटिंग क्वेश्चन हुआ था उसमें। ठीक है। उसमें से काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया था और उसको कुछ प्रॉब्लम भी आ रही थी। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट उसी को मैं दोबारा से समझा रहा हूँ आपको, अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग क्वेश्चन हमारा चैप्टर है 6th। ठीक है। चैप्टर 6 है ये। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन समझाने से पहले कुछ चीज़ें याद दिलाना चाहता हूँ। जैसे कि आपका था एक मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था आपको, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट्स। और एक कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने आपको, ड्यूल कॉन्सेप्ट्स, ड्यूल एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट समझे थे हमने। इन कॉन्सेप्ट्स को मैं दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ थोड़ा सा। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो ऑनर होता है, ये जो ऑनर है ये इन्वेस्ट करता है बेटा। क्या करता है ये? इन्वेस्ट करता है। जो इन्वेस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं हम? कैपिटल बोलते हैं। ठीक है। और ओनर को, जो बिजनेस का ओनर होता है, उसको बिजनेस फर्म से अलग समझा जाता है। ये बात आपको सबको पता है। ठीक है। और दूसरा हमने सीखा था ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन अकाउंट्स में, ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन होती है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, जैसे कोई भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, उसके कम से कम उस ट्रांजेक्शन के होने की वजह से कम 2 अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होने पे क्या होगा, इफेक्ट होगा मोर देन ऑन 2 अकाउंट्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे सबसे पहला इक्वेशन होता है हमारा, हमारे को क्वेश्चन में मिलता है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो आप देखो बेटा, जो ऑनर है फर्म के अंदर पैसा लगाने जा रहा है। अब पैसा लगाएगा तो उससे क्या होगा, फर्म के अंदर जब पैसा लगा देगा तो इन फ्यूचर अगर कभी वो दोबारा पैसा मांगना चाहे फर्म से तो मांग भी सकता है, क्योंकि उसका खुद का पैसा है। ठीक है। वो दोबारा मांग सकता है ना। तो जो उसने पैसा लगाया वो किस फॉर्म में लगाया, उसको कैपिटल बोलता है। क्या बोलता है बेटा? वो कैपिटल बोलते हैं फर्म में। ठीक है। लेकिन कैपिटल लगाने से आता क्या है, कैश आ जाता है। ठीक है। तो मैं बात करूं कैपिटल, तो हमारी एक तरह से लाइबिलिटी हो गई। ये किसका पार्ट हो गया? लाइबिलिटीज का। ये वर्ड भी मैंने आपको सिखाया था। और एसेट्स, एसेट्स क्या होती हैं? हमारी संपत्तियां। ठीक है। तो ये वर्ड भी सिखाया था। तो जैसे ही ऑनर कोई भी पैसा लगाता है, बिजनेस स्टार्ट करता है कैश की, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे 5 लाख रुपए लगाए उसने। ठीक है। तो 5 लाख लगाए तो कैपिटल में भी 5 लाख आएगा और कैश में भी 5 लाख आएगा। ठीक है। अब दोनों जगह क्या हो गई, जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो ये कहती है कि आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हो उसके डबल इफेक्ट होते हैं, जैसे कि हम ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। और साथ साथ में ये भी कहती है कि हमेशा दोनों साइडें बराबर रहेंगी। क्या रहेंगी बेटा? बराबर रहेंगी। अगर मैं दोनों साइड का टोटल करूं तो कितना आ रहा है? 5 लाख। 5 लाख। ठीक है। तो ये दोनों क्या है? इक्वल है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर, ये अकाउंट्स के अंदर, कि कोई भी एक साइड कम या ज़्यादा हो जाए। अगर कम या ज़्यादा है तो वो मिस्टेक होगी। ठीक है। तो उस एरर को ढूंढना पड़ेगा। तो हमने फर्स्ट पॉइंट सबसे पहला सीखा अकाउंटिंग इक्वेशन का, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। कैश को किस 2 टाइप में बांटा हमने। एक तो लाइबिलिटीज का पार्ट बन गया, वो जब ऑनर कभी भी पैसा मांग सकता है। दूसरा पार्ट बन गया हमारा एसेट्स का, जो कैश हो गया। ठीक है। अब दूसरा दूसरा पार्ट सीखते हैं इसका। अगर इसी कैश से, अगर इसी कैश से जो भी बिजनेसमैन है कोई सामान खरीद लेता है बिजनेस में, ठीक है, गुड्स खरीद लेता है बेचने के लिए, परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000। अब मान लो उसे 20,000 का गुड्स परचेज कर लिया तो क्या होगा? अब आपको पता है गुड्स क्या होता है, जो रीसेल करने के लिए खरीदते हैं हम। ठीक है। और रीसेल करने के लिए खरीदते हैं, और जब तक वो बिका नहीं होता, जब तक उसको सेल नहीं कर देते हम, वो स्टॉक का पार्ट होता है। ठीक है।
तो ये हम समझते हैं, हमने क्या समझा कि गुड्स कोई भी परचेज किया, जब तक उसको रीसेल नहीं कर देते, जितना भी अमाउंट अनसोल्ड पड़ा होता है उसको स्टॉक ही कहते हैं। और स्टॉक आपने सीखा था कि एसेट्स का पार्ट होता है। और दूसरा इफेक्ट क्या हो रहा है कि कैश खरीदने से क्या होगा, कैश चला जाएगा। ठीक है, तो कैश क्या होगा बेटा, आउटवर्ड हो जाएगा, यानी कि मतलब कैश बिजनेस से आउट हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हो कि एक एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो एक एसेट्स डिक्रीज हो रही है, लेकिन लायबिलिटी साइड पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं इससे। ठीक है, तो अगर इसको रिकॉर्ड करें तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो मैंने यहां पे बताया कि कैपिटल तो आपकी कितनी थी, 5 लाख। ठीक है, और यहां पे आपके पास जो कैश था, ठीक है, वो कितना था, वो था आपके पास 5 लाख। ठीक है, अभी आपने क्या खरीदा है बेटा, स्टॉक खरीदा है। ठीक है, स्टॉक कितने का खरीदा है आपने, 20,000 रुपये का। तो यहाँ पे स्टॉक लिख लिया हमने, सिंपल। तो यहाँ पे नीचे 20,000 लिख दिया। तो अब यहाँ पे प्लस, ये सॉरी 20,000 लिख दिया। अब इसके अंदर से क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए 20,000। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन नहीं समझा रहा, सिर्फ तरीका समझा रहा हूँ। ठीक है, कि ऐसे ऐसे इफेक्ट करता है अकाउंट। तो देखो अब इसका अगर टोटल करेंगे तो इसका भी टोटल बराबर आ जाएगा, इसका 5 लाख। ठीक है, इसका 4,80,000 रुपये। ठीक है, इसका 20,000 रुपये। ठीक है, तो ये हो जाएगा पूरा। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को।